एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय। पहला है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में से एक प्रमुख कारण क्या था? तो आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो ये जो है कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्था की बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द्वारिकानाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के हितों की रक्षा करना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किन दो संगठनों को मिलाकर की गई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे। हिंदू पैट्रियार्क किस राजनीतिक संस्था का प्रमुख पत्र था? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन। राष्ट्रगुरु और बिना ताज के बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन सिविल सेवा से बर्खास्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक अखिल भारतीय संगठन का आयोजन किस संस्था ने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग ने। किस व्यक्ति को बंबई का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता था? तो फिरोज शाह मेहता को। मद्रास में मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो 72 सदस्यों ने। सुरक्षा वाल्व यानी सेफ्टी वाल्व का थ्योरी किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को अंग्रेजी राज की सुरक्षा हेतु सेफ्टी वाल्व किस में माना? तो यंग इंडिया में। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जॉर्ज यूले। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किस अधिवेशन में किया? तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रवाद को किसने ब्रिटिश राज का शिशु कहा है? तो आर कूपलैंड ने। उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। कांग्रेस की अनुनय विनय की प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दी? तो उग्रवादी नेताओं ने। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नामक लेख श्रृंखला का प्रकाशन किस अखबार में हुआ था? तो इंदु प्रकाश में। लाल बाल पाल को भारतीय राष्ट्रवाद का क्या कहा जाता है? तो त्रिमूर्ति कहा जाता है। किस व्यक्ति ने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की? तो तिलक ने।
स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो तिलक ने। वंदे मातरम किस आंदोलन का प्रमुख गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन का। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर किस दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सर हेनरी कॉटन। एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.सी. दत्त या रमेश चंद्र दत्त ने। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में किसका समर्थन किया? तो स्वदेशी और बहिष्कार का। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर किन दो गुटों में विवाद हुआ? तो नरमपंथी और गरमपंथी उर्फ उग्रवादी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक ने। अमार सोनार बांग्ला नामक गीत किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो चित्रकला से। स्वदेशी आंदोलन के समय महिलाओं ने किसका बहिष्कार किया था? तो विदेशी चूड़ियों का। किस आंदोलन में किसान वर्ग शामिल नहीं हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन में। बंगाल में सांप्रदायिक दंगे किसके नेतृत्व में हुए थे? तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के। किसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और भारत में रहते हुए मेरी एक प्रबल अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना है? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यह कथन किसका है? तो तिलक का है। ये इन्होंने जो है नरमपंथियों को क्रिटिसाइज करने के लिए कहा था। किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा? तो अश्विनी दत्त ने। किसने कांग्रेस को याचना संस्था कहा? तो विपिन चंद्र पाल ने। किस व्यक्ति ने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। किस वायसराय ने कहा कि एकजुट बंगाल अपने आप में शक्ति है, बंगाल अगर विभाजित हो तो सभी भागों की दिशाएं अलग अलग होगी? तो ये रिजले ने कहा। यंग इंडिया नामक पत्रिका के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय। लिटन की कौन सी नीतियां राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनी? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना में किसका हाथ था? तो द्वारिकानाथ टैगोर का। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। किस संस्था ने 1856-1860 में इंग्लैंड और भारत में सिविल परीक्षा एक साथ कराने की मांग की? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने। इंडियन लीग की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? तो सभी धर्मों एवं जातियों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए संगठित करना। इंडियन एसोसिएशन ने असम चाय बागान के कुलियों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो द्वारिकानाथ गांगुली ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो एमजी रानाडे, चिपलुंकर और जीवी जोशी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने। कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा किस अखबार में की गई थी? तो द हिंदू में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर किया गया?
तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे? तो बंबई से थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रस्तुत की गई मांगों में से एक प्रमुख मांग क्या थी? तो उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को पूरा अवसर। सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत को लाला लाजपत राय ने किस पत्रिका में दिया? तो यंग इंडिया में। किस गवर्नर जनरल ने ह्यूम को धूर्त, पागल और बेईमान कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने। ह्यूम आजादी के प्रेमी थे, मगर सबसे पहले तो अंग्रेज देशभक्त ही थे। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। किस अधिवेशन में नारा दिया गया कि हम सब पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में? तो ये हुआ है तुम्हारा तीसरे अधिवेशन 1887 में। हालांकि कहीं कहीं मैं चौथे अधिवेशन भी देखा हूं, तो इसलिए ये जो है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन है। वैसे अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन है तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखो। 1892 में ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। उदारवादी नेता अपनी मांगों को किसके माध्यम से सरकार के सामने रखते थे? तो प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से। भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए किस आयोग की स्थापना हुई थी? तो वेलबी कमीशन। किसने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर आ रही है, यह राजद्रोही संस्था है। यह कथन किसका है? तो एल्गिन द्वितीय का। तिलक को और किस नाम से जाना जाता था? तो भारत का बेताज बादशाह। देखो, अगर बंबई का बेताज बादशाह पूछे तो फिरोज शाह मेहता, और भारत का बेताज बादशाह पूछे तो तिलक। द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। किस अखबार में कांग्रेस की उदारवादी नीति की आलोचना की थी? तो बंगवासी, केसरी और काल में। किस व्यक्ति ने कहा कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है? तो विवेकानंद ने कहा। बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल में फैल रही राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो एंड्रयू फ्रेजर थे। बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किस अखबार के संपादक ने किया? तो संजीवनी के। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? तो अरविंद घोष। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिला? तो सांस्कृतिक क्षेत्र में। स्वदेशी आंदोलन की मुख्य कमी क्या थी? तो मुस्लिम बहुसंख्यक विशेषता मुस्लिम किसान शामिल नहीं हुए। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में। इंडियन नेशनल यूनियन का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बंबई में। बस ये यहीं समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।